इला ज़िक्रिल्लाह इला बैतिल्लाह फ़ग़फ़िरू इलल्लाह। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि अल्लाह के ज़िक्र की तरफ चलो, अल्लाह के घर की तरफ चलो और अल्लाह की तरफ भाग जाओ। अल्लाह के घर की तरफ का रास्ता हमारे हैदराबाद के 40 से 45 लोग अल्लाह के घर की तरफ का रास्ता अख्तियार किए और वो सारे के सारे उम्रह के लिए मक्का गए और अल्हम्दुलिल्लाह मक्का में उन्होंने अपना उम्रा अदा किया, मक्का मुकर्रमा में उन्होंने अपना उम्रा अदा किया और अल्लाह के घर को, अल्लाह के घर का दीदार किया। खुशनसीबी क्या होती है, मैं आपको आपके ज़ख्मों पर मरहम लगाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वो लोग जो शहादत पाए वो बहुत ही खुशनसीब हैं कि उन्होंने अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान की है। ये कोई मामूली कुर्बानी नहीं है, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। तो हमारे जो हैदराबादी लोग हैं उनको तस्कीन के लिए, उनकी तस्कीन के लिए, उनके सब्र के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि देखो जब तक अल्लाह और रसूल के ज़िक्र को हम अपना ना लेंगे तब तक सुकून आने वाला नहीं है। यह हादसात अल्लाह की मर्ज़ी है, इंसान के बस में नहीं है। सफ़र मदीने मुनव्वरा के लिए उन्होंने सफ़र इख्तियार किया तो मदीने मुनव्वरा के करीब उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, जिसकी वजह से वो तमाम शहादत पाए। अब बहुत से लोग तो यूँ कह रहे हैं कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में तो ये नहीं होना चाहिए था। हकीकत में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अल्लाह की जो मर्ज़ी होती है उसको बंदा कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह की हर मर्ज़ी में इंसान को राज़ी होना है। देखो वो लोग जब उम्रा या हज को जाते हैं तो वो अल्लाह की अमान में होते हैं, अल्लाह उनका मुहाफ़िज़ होता है और वो सारे रिश्ते यहीं पर ख़त्म करके अल्लाह की राह को निकलते हैं। और अल्लाह की राह में जब इंसान निकलता है तो कोई रिश्ता बाकी नहीं रहता, वो अल्लाह का हो जाता है। तो है भी ये चीज़ अल्लाह की, ये हमारे कोई भी नहीं है, ये अल्लाह के बंदे हैं। ये दिखने में तो हमारे बच्चे हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे अजीज़ व अक़ारिब हैं, लेकिन ये सारे अल्लाह की मखलूक़ हैं। ये अल्लाह की मखलूक़ है, अल्लाह उनका मुहाफ़िज़ है, अल्लाह उनका खालिक है। अल्लाह ही जो चाहे उनके साथ कर सकता है। उसकी मर्ज़ी है कि उन्हें वहाँ बुलाकर शहादत नसीब फरमाया, तो ये उनकी बड़ी बात है, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ये नेकी हज़रात हैं जिनको सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने के सफ़र में वो जो है शहादत पाए, ये बहुत खुशनसीबी की बात है। तो अब हमारे हैदराबाद में गम की लहर मेहदीपट्टनम के अतराफ़ अकनाफ में चल रही है कि हर घर में जो है रोने की आवाज़ आ रही है। हर शख्स यहाँ का गमज़दा है और हम भी उस गम में शामिल हैं कि अल्लाह ताला इन्हें सब्र जमील अता फ़रमाए। और उनके लिए तो दुआ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह के घर का दीदार किए हुए हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए वो निकले हुए थे। यकीनन उनको अल्लाह और रसूल का दीदार हो चुका है। मैं एक मुतासिरा घर वालों के पास मुलाकात के लिए गया था। बहुत ही उनका हाल बुरा था, क्योंकि उनके घर 5 लोग शहादत पाए हुए थे। एक बेटी, दामाद, 2 छोटे बच्चे जो बड़े ही खूबसूरत, बड़े ही मासूम बच्चे थे और उनकी समधन ये 5 अशख़ास उनके यहाँ से जो है शहादत पाए। तो उनसे मिलने गया तो उनका हाल बहुत बुरा था। उनके हाल देखा तो मेरा दिल रो रहा था। लेकिन उन्होंने जो वाक़या सुनाया उसको आपको भी सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा। उनकी बेटी जो बड़ी साहिबजादी हैं, उन्होंने हादसे से एक 10 मिनट पहले या 20 मिनट पहले उन्होंने वीडियो करके बाबा को बताया कि बाबा अब मदीना मुनव्वरा सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा करीब आ रहा है, हम कुछ ही देर में सरकार के यहाँ पहुँचने वाले हैं। और देखो बाबा, ये दोनों बच्चे जो मेरे मासूम हैं, ये बच्चे इधर से उधर बस में भाग रहे हैं, सरकार की गलियों में घूमने के लिए, फिरने के लिए ये बेताब है और बस में इधर उधर भागम भागी कर रहे हैं। तो नाना बच्चों को ज़रा दो फ़ोन उनसे बात करता हूँ बोल के नाना जो है उनसे बच्चों से बात किए वीडियो पे। नाना बच्चों से वीडियो पे बात किए, बोले बाबा इधर उधर मत भागो, बैठो, इधर उधर
بس میں جو ہے بھاگم بھاگی مت کرو، کہیں بھی گر کر جائیں گے، ذرا ایک طرف بیٹھو۔ تو اس چھوٹے معصوم بچہ کہتا ہے نانا جان میں تو اب اللہ کے پاس ہی جا کے اللہ کے گود میں ہی بیٹھوں گا، جب تک میں جو ہے بھاگم بھاگی ہی کرتا رہوں گا۔ اللہ کے گود میں بیٹھنے کا بچہ ذکر کیا تو بچے فرشتہ صفت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ جملہ بچے کو بتا دیا کہ میں اللہ کے گود میں بیٹھنے والا ہوں، تو بچہ ہی نہیں بلکہ سارے لوگ اللہ کی امان میں، اللہ کے گود میں، اللہ کے کھاندے پر، اللہ کی آنکھوں میں، اللہ کی جنت میں، اللہ کے قرب میں حاصل ہونے والے ہیں، قرب میں رہنے والے ہیں۔ تو میرے حیدرآباد کے عزیز ساتھیوں، غم نہ کرو، اللہ نے بہت آپ کے ساتھ جو ہے بہت انعام والا کارنامہ کیا ہے۔ گو کہ وہ لوگ تکلیف زدہ موت سے دو چار ہوئے ہیں، لیکن ان کی شہادت جو ہے معمولی شہادت نہیں ہے، یہ سرکار کے روزے مبارک کے قریب شہادت ہوئی ہے، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے مہمان بنائیں گے، ان کو انعام و اکرام سے نوازیں گے، ان کے درجات بلند کریں گے، ان کے جو ہے جو بھی گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ جو بھی ہے ان کو معاف کریں گے، ان کو جنت میں درجات بلند کریں گے۔ تو عزیزو، جو ان کے شہداء کے جو رشتہ دار ہیں، میں ان کو یہی دلاسا دیتا ہوں، یہی تسلی دیتا ہوں کہ آپ جو ہے صبر کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا انعام دینے والا ہے، اور اسی لیے ان کو وہاں بلایا ہے۔ تو آپ صبر و تحمل سے اپنے آپ کو، اپنے خلق کو، اپنے خاندان کو، اپنے بیوی بچوں کو جو آپ کے زیر سایہ ہیں ان کو لے چلو، سمجھاؤ، تاکہ وہ جو ہے صبر کے ساتھ کام کر سکیں۔ یہ اللہ کی امانتیں ہیں، اللہ جو ہے اپنی مرضی سے اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے، لہٰذا جو ہے میری اس بات سے آپ جو ہے صبر لیں، اور اللہ و رسول کی ہر کام کو، اللہ و رسول کے ہر کام کو اس کی مرضی سمجھیں، تکلیف سے آپ کو راحت ہوگی۔ اللہ کرے کہ آپ کے دلوں کو سکون ہو جائے، کرے کہ آپ کو چین آ جائے، اللہ کرے کہ آپ کو صبر کرنے کی طاقت دے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔